हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आज इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। बोलो जुमा केसरी, बेचेंगे गुटखा। ब्रांड के नाम को लीगल प्रोडक्ट के साथ प्रमोट किया जा रहा है और इलीगल प्रोडक्ट को, जो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसे सर्कुलेट किया जा रहा है थ्रू द मीन्स ऑफ सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। ये सैरोगेट एडवर्टीजमेंट अब तक चल रहा था, बट अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे क्रैकडाउन करने का डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मोढे ने इस बात को अब सीधा कह दिया है कि अब इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने 3 बड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया है कि इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन दो। पूरा मामला कुछ अलग है, ये केवल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इश्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व होता है और साथ में एथिक्स। ये पूरा सैरोगेट एडवर्टीजमेंट एटीट्यूड, ह्यूमन एटीट्यूड से जुड़ता है, मानव की अभिवृत्ति से। जब आपको ये बार बार कहा जाएगा बोलो जुमा केसरी, आपके मन में विमल गुटखा का ख्याल आएगा और यू में परचेज विमल गुटखा। तो ये एटीट्यूड बदलता है, लोगों को प्रेरित करता है, आप जाओ और इस चीज को कंज्यूम करो और इसका इंपैक्ट फिर हेल्थ पे होगा, फिर सोसाइटी पे होगा। तो एक पूरा इश्यू है जो अपने आप में बहुत सारे मैटर को, बहुत सारे डिबेट को शामिल करता है और इसे हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे वन बाय वन। तो ये पूरा इश्यू सबसे पहले तो ये था कि महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इन्हें अब वो कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लॉ हैं जिनको इन लोगों ने वायलेट किया है और इससे जनता भी अब शॉक में आ गई है, एक अलग कंडीशन में पहुंच गई है कि ऐसे फिल्म स्टार जो अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आप गुटखा खाओ और कैंसर से मर जाओ। तो ये कंडीशन आ रही है, इसी को कहते हैं सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। तो सैरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या है? लीगली परमिटेबल प्रोडक्ट को बेचना और साथ में उसके साथ इलीगल प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना। तो एक ऐसा एडवर्टीजमेंट आप एज्यूम करो जिसमें एक ऐसे प्रोडक्ट को कंपनी के नाम के साथ बताया जा रहा है जो कुछ लीगल प्रोडक्ट, जैसे विमल इलायची को बेच रहे हैं, बट ये विमल नाम लगाकर बाद में ये पान मसाला गुटखा भी बेच रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? तो विमल लोगों के कानों तक, लोगों के दिमाग में पहुंच रहा है और जब वो दुकान में जाते हैं तो डिमांड करते हैं भाई विमल दे दो, उससे हमारा जो है जुमा केसरी होगा और कुल मिला के लोग हमारा सम्मान करेंगे और हम बन जाएंगे अजय देवगन। तो सैरोगेट मींस सब्स्टिट्यूट और किसी ऐसे उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार करना जो लीगली बैन है, लीगली प्रोहिबिटेड है। तो इसी को सैरोगेट कहते हैं और सैरोगेट एडवर्टीजमेंट अभी तक बहुत वेल डिफाइंड नहीं है इंडिया में। आते हैं विज्ञापन। तो इससे हमारे एटीट्यूड पर क्या चेंज आते हैं? एटीट्यूड यू नो वेरी वेल, पार्ट ऑफ जीएस पेपर 4। तो एटीट्यूड मानव का वह स्वभाव है जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव जज करता है। ये हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे स्टडी पर डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी जो हमारा रोल मॉडल हो, जैसे गंगा जल मूवी देख के आए और हमने कहा कि हमें एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक अजय देवगन की तरह। अब अजय देवगन अगर गुटखा कंज्यूम कर रहे हैं तो जो उसके फॉलोअर हैं उसको ये इंस्पायर करेगा कि भाई जुमा केसरी खाओ और आप भी बन जाओ एक पुलिस ऑफिसर। तो इस तरह से ये हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। विमल के लिए हमें मोटिवेट करता है क्योंकि हम रोल मॉडल को देखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम विमल के लिए पॉजिटिव अपना सेंटिमेंट जगाएंगे और ऐसे लोग जो जल्दी मिसलीड हो जाते हैं कहीं ना कहीं इस तरह के एडवर्टीजमेंट से, अब वो विमल के ट्रैप में आ जाएंगे, खरीदने लगेंगे इस इंजूरियस प्रोडक्ट को। तो बहुत बड़ा इश्यू है, एटीट्यूड के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर ह्यूमन एटीट्यूड डिस्टर्ब होता है तो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता सारी खराब हो जाती है। कुल मिला के वो पूरे सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। यहां और भी इथिकल इश्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे आप जब किसी सेलिब्रिटी, भाई हीरो हैं, आपको हीरो लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप सोसाइटी को अच्छे मैसेज देते हो और वहां पर इस तरह के अगर पॉल्यूटेंट को आप फैला रहे हो तो आप अपने कमिटमेंट से, अपने डेडिकेशन से हट रहे हो। आपकी भी ट्रांसपेरेंसी है, इंटेग्रिटी है कंट्री के लिए, कंट्री के यूथ के लिए, और वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड विद द इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इनकी अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न भी जुड़ता है।
लोग इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, लोग इनके मूवी को देखते हैं, तो क्या समाज में इन्हें गंदगी भरनी चाहिए? तो सारे इथिकल कंसर्न यहाँ पे उठते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का एक कंसर्न है। आज कैंसर से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया जैसे देशों में है, और ऐसे कंडीशंस में इस तरह के सम्मानित सेलिब्रिटी अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी डेंजरस, दैट मस्ट बी वेरी हार्मफुल टू सोसाइटी। कंज्यूमर की ऑटोनॉमी है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ इन्वॉल्व होती हैं। इस बीच में अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, और स्पेशल क्लासेस का मतलब होता है फ्री क्लासेस। जब आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और वहां पर कन्हैया झा सर्च करेंगे तो मेरी फ्री क्लासेस पॉलिटी थ्रू, करंट अफेयर, अगेन करंट अफेयर, एमसीक्यू और इवन ज्योग्राफी में मैपिंग की क्लासेस स्पेशल क्लासेस में चलती हैं। और इस आईडी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तो उसके बाद आपको जो भी स्पेशल क्लासेस होंगी उसके नोटिस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप क्लास भी फ्री में अनअकैडमी पर ले सकते हो, बस ऐप डाउनलोड करना है। अब चलते हैं पूरा मामला क्या है। तो मामला जुड़ता है तुकाराम मुंडे से, और तुकाराम जाने जाते हैं अपने ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के लिए। इन्होंने अपने इंटेग्रिटी से आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कई बार उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी रहा है। ऐसे ऑफिसर तो अगर हम कहें तो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और इन्होंने अभी महाराष्ट्र खाद्य औषधि प्रशासन के तहत महाराष्ट्र फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज इश्यूड नोटिस टू शाहरुख खान, अजय देवगन एंड टाइगर श्रॉफ रिगार्डिंग एंडोर्समेंट विमल इलायची। तो यही मुद्दा है, और जिसमें तुकाराम मुंडे ने अभी एक लीड लिया है। और सबसे बड़ी बात है, देखो आप बहुत सारे ऑफिसर्स को जानते हैं, बट ऐसे बहुत कम ऑफिसर्स होते हैं जो इस तरह के डिसीजन को लेने की कैपेसिटी रखते हैं। तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट डिसीजन मेकर फॉर इंडिया, फॉर कंट्री। देश के लिए बहुत बड़े डिसीजन मेकर हैं, और इस तरह से ये एक इंस्पिरेशन है। ये खुद ही इथिक्स के केस स्टडी है कि अगर एक आईएएस ऑफिसर इस तरह के अटेम्प्ट लेता है तो यूथ उससे सुरक्षित रहती है, देश का भविष्य बनता है, और कहीं ना कहीं देश की विकास उन्नति में फायदा मिलता है। और यहाँ पर मुख्य प्रश्न एफडीए ने यह पूछा कि भाई विमल ब्रांड, आप विमल ब्रांड को क्यों प्रमोट कर रहे हो? अगर इलायची बेचना है बोलो जुमा केसरी, तो बोलो इलायची खाओ। लेकिन यहां तो आप कह रहे हो कि विमल इलायची खाओ। जब विमल इलायची की बात होती है, इन दैट केस द ब्रांड नेम विमल इज प्रोपेगेटेड बाय द फिल्म स्टार। और ऐसे प्रस्तुति से क्या हो रहा है, तो विमल का डोमिनेंस बन रहा है लोगों के माइंड पर, और लोग फोर्सफुली एक तरह से खरीदने जाते हैं, भाई विमल पान मसाला दे दो, जुमा केसरी करेंगे। अगेन तो एफडीए ने कहा कि भाई अब ये बात आप विमल के साथ क्यों कर रहे हो ये बताओ। और यहां पर 3 लॉ पहले से ही इलीगल प्रोडक्ट के लिए हैं, और ये इन्हें प्रोहिबिट करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला फूड सेफ्टी लॉ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 24 में इस तरह के एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया है, नियंत्रित करता है। और कहा गया है कि इस तरह के अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो यू विल बी सब्जेक्टेड टू द लॉ। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये भी गाइडलाइन इश्यू करता है कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट। अगेन टोबैको कंट्रोल लॉ, तो टोबैको कंट्रोल लॉ 2003 में बना, और ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। तो 3 लॉ हैं, फूड सेफ्टी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और टोबैको कंट्रोल लॉ। तीनों लॉ के अगेंस्ट में इनके बिहेवियर गए हैं, और इसीलिए पूछा गया इनसे अब इन पर क्या क्या सजा हो सकती है। तो इनकी सजा सेक्शन 21 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि इन पे पेनाल्टी अप टू 10 लाख की हो सकती है, और बार बार अगर इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें 50 लाख तक का पेनाल्टी देना पड़ सकता है। एंड अगर कोई प्रोडक्ट का इंडोर्स करते हैं तो उसके लिए भी बैन हो सकता है, प्रोहिबिशन। तो कुछ बैन हो सकते हैं, सजा हो सकती है 50 लाख। खैर ये लोग पैसे वाले हैं, 50 लाख से क्या होता है, लेकिन हमें बात ये ध्यान रखनी है कि इन्हें पैसे वाले यहाँ के लोगों ने ही बनाया है, और ये लोगों के दुश्मन बन रहे हैं इस तरह की चीजों को प्रमोट करके। तो अब ये जो एक्ट तुकाराम मुंडे साहब का है, नो डाउट इंडिया के इंटरेस्ट के लिए है। ये ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए है जो विमल इलायची खिलाकर गुटखा बेच रहे हैं। अगेन अगर ये एक्टर अपीयर नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो देखो यहां पर इनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना
नेसेसरी नहीं है, बल्कि ये किसी लॉयर के थ्रू अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया है कि आप बताओ। तो एक पूरा प्रोसेस है, अभी देखते हैं कि ये क्या करते हैं, किस तरह से अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई हम तो इलायची बेच रहे हैं, गुटखा आप खा रहे हो तो उसमें हम क्या करें। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन से, एक्सक्यूज से अब नहीं बात बनेगी। अब इन्हें सैरोगेट एडवर्टीजमेंट को बताना पड़ेगा क्यों ऐसा किया, और ये बहुत जरूरी हो जाती है। अगेन, ये पूरा कंटेंट टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगा। ये ग्रुप का